प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगार में सुविधाओं का टोटा, डॉक्टर और दवाओं के अभाव में लोग मजबूर निजी अस्पतालों की ओर। बता दें कि नूंह जिला प्रशासन भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावे करता हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नूंह जिले के सिंगार गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी सरकार की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बना हुआ है। यह ना तो पर्याप्त डॉक्टर है और ना दवाइयों की आपूर्ति और ना ही मरीजों के लिए जांच की कोई सुविधा। हालत यह है कि ग्रामीण छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी निजी क्लिनिकों या झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का नाम मात्र का ढांचा तो मौजूद है, लेकिन वास्तविक सुविधाएं नदारद हैं। पीएचसी की इमारत जर्जर हो चुकी है, चार दीवारें टूटी पड़ी है और परिसर में गंदगी का अंबार लगा रहता है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय बंद पड़े हुए हैं और मरीजों को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती। बता दें, ग्रामीणों ने कहा है कि अस्पताल में सिर्फ एक स्टाफ नर्स और कुछ सहायक कर्मचारी तैनात हैं, जबकि डॉक्टरों की कमी लंबे समय से खलती आ रही है। एकमात्र एम्बुलेंस अक्सर पंचर या खराब रहती है, जिससे मरीजों को गंभीर हालत में निजी वाहन से शहर भेजना पड़ता है। यह स्थिति तब है जब सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। सिंगार गांव के निवासी इस्माइल कहते हैं कि यहां डॉक्टर कभी कभार आते हैं, दवाइयां मिलती नहीं, जांच की सुविधा तो है ही नहीं। हम मजबूरन पुनःना या निजी अस्पतालों में जाते हैं, जहां खर्च भी ज़्यादा पड़ता है। वहीं आरिफ नामक ग्रामीण का कहना है कि साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, शौचालय बंद पड़े हैं और बाउंड्री टूटी हुई है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। पीएचसी में तैनात स्टाफ नर्स ओमवती का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार मदद दी जा सके। उन्होंने कहा कि हम डिलीवरी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और प्राथमिक इलाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर और दवाइयों की कमी के कारण कई मरीजों को रेफर करना पड़ता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर डॉक्टरों की नियुक्ति और सुविधाओं के विस्तार की मांग, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों की मांग है कि सिंगार पीएचसी को पूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाया जाए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो, पर्याप्त दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, तो उन्हें शहर के निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। खासकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग मरीजों के लिए ये सुविधा गांव के भीतर ही वरदान साबित हो सकती है। स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई हैं। यहां एक और सरकार हर घर आयुष्मान और स्वास्थ्य सेवा जैसी योजनाओं की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत में सिंगार जैसा गांव अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अस्पताल की बदहाली देखकर साफ झलकता है कि स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में गंभीर खामियां हैं। अगर जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर होकर बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि सिंगार पीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, दवाइयों की नियमित आपूर्ति, साफ सफाई की व्यवस्था और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा तुरंत शुरू की जाए, ताकि ग्रामीणों को अपने ही गांव में बेहतर इलाज मिल सके और निजी अस्पतालों की ऊंची फीस से बचा जा सके। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? आरिफ हॉस्पिटल के पर एक शिकायत लगाई है, क्या मामला? जी, ये पीएचसी सिंगार में जो हॉस्पिटल है, इसकी हालत बहुत ही बदहाल है। इसमें कोई पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई रख रखाव नहीं किसी भी चीज़ का। यहाँ डॉक्टरों की टाइमिंग नहीं है टाइम पर आने की, यहाँ कोई नहीं रहता। मरीज के लिए कोई भी चीज़ यहाँ मुहैया नहीं है। गंदे बाथरूम हैं सारे, वो बेड फटे हुए हैं, मरीजों के लिए जो बेड है वो फटे हुए हैं। दवाइयाँ नहीं मिलती यहाँ, बाहर से टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं ये डॉक्टर, और मिलती नहीं है। और जो जच्चा बच्चा वाहनी है, ये 24 घंटे पंचर खड़ी रहती है, नहीं चलती। और पहले ये चीज़ें यहाँ सारी मुहैया होती थी,
अब इन्होंने कुछ दिन से पता नहीं क्या कर रखा है इसमें जी, कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी माता जी ने असगरी ने सीएम विंडो में शिकायत की थी, जिसकी जांच यहाँ एसएमओ पुनाड़ा के पास आई थी। तो मुझे बुलाया गया और मेरे साथ एक और 2-4 वार्ड पंच भी गए। तो उन्होंने हमसे 1 घंटे बातचीत की और उन्होंने हमसे फैसले उसमें साइन कराने के लिए बोला कि आप इस शिकायत को लिख दो। तो हमने नहीं लिखा जी, कोई साइन नहीं किया। तो उन्होंने अपने बिहाफ पर उसका जवाब तैयार करके कागज़ की पूर्ति कर दिया और वहाँ से हमें पंचकुला से फीडबैक से कॉल आई। तो हमने मना कर दिया कि हम संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह के जी। अच्छा, शिकायत लगाई, उसके बाद कुछ सुधार देखने को मिला? नहीं, कोई भी सुधार नहीं मिला जी देखने को। यहाँ यही हाल रहता है जी, यहाँ कोई भी डॉक्टर कोई भी नर्स नहीं रहती और सारा बदहाल सिस्टम है। कोई पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, क्लीन बाथरूम नहीं है, मेडिसिन नहीं मिलता, यहाँ कुछ भी नहीं है जी। यहाँ कुछ भी नाम का पीएचसी है जी, कुछ नहीं है यहाँ पर जी। क्या नाम है जी? ओमवती। अच्छा, यहाँ कुछ आरोप हैं कि डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही हैं, सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं, क्या कहें? नहीं भाई, हम तो 24 घंटे रहते हैं यहाँ पे, स्टाफ नर्स हैं। जी। हाँ, दिन रात यहाँ स्टाफ ऊपर रहता है, क्वार्टर है यहाँ पे। जी। हाँ, 24 घंटे सुविधा रहती है यहाँ पे। मेडिसिन वगैरह नहीं मिलते लोग कह रहे हैं? नहीं भाई, सारी सुविधा है यहाँ पे, मेडिसिन भी मिलती है, ओपीडी है। क्या नाम है जी? मेरा नाम उस्मान है जी। गांव कौन सा? गांव सिंगार है। अच्छा, पीएचसी को लेकर क्या शिकायत है? पीएचसी में कोई सुविधा ही नहीं है, नहीं तो इसमें साफ सफाई रहती है, नहीं इसमें कोई जच्चा बच्चा की जो सुविधा है, टाइम पे डॉक्टर भी नहीं मिल पाते हैं और टेस्ट बाहर से कराने को बोलते हैं, दवाई भी नहीं मिलती और ये एम्बुलेंस पिंचर खड़ी होती है और इसमें साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है और न ही इसमें पानी की सुविधा है। और हम ये चाहते हैं कि भाई इस पर जल्द कार्रवाई हो और अच्छे से अच्छे बेहतर ये पीएचसी चले।